मैं दिवाकर शेखर, एसीपी, मुंबई पुलिस। कुछ लोगों ने मुझे अगवा करके एक रूम में रखा है। मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। हेल्प मी। ठीक है सर, हमेशा कॉमेडी सीरियल देखते रहते हैं, शायद इसलिए इतने फनी है। फनी फनी नहीं चार्ली, इसको इरिटेटिंग कहते हैं। और वैसे भी इस बार का बिजली का बिल वीके ही दे रहा है, तभी तो इसको टीवी देखने की परमिशन दी है काका ने। बिजली का बिल वीके सर, आप श्योर है? चार्ली के बच्चे, वीके सर के बारे में तुम ऐसा सोचते हो? पूरी दुनिया जानती है कि वीके जो करता है वो कहता नहीं, और जो कहता है वो कभी करता नहीं। वीके सर, आज सुबह जब मैं जॉगिंग पर गई तो मुझे कुछ मिला। ये देखिए। त्रिशा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ लेती क्यों नहीं? और मैडम, आप इनको सैलरी देती क्यों नहीं? इसको और इसको कब से कह रहा हूँ सैलरी दे दो। देखो क्या हालत हो गई इनकी, रास्ते से कूड़ा उठा के ला रहे हैं ये। अरे अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन मुझे भी इनके साथ बोरा लेकर निकलना पड़ेगा। डब्बा बैटली भंगर वाले। तो निकल जाओ। सर आई एम सीरियस। वो तो तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत सीरियस हो। अरे अपनी खानदान की इज्जत की तो परवाह करनी चाहिए थी, रास्ते से कूड़ा उठा रही। सर, मैं आज सुबह जब जॉगिंग पर गई तो ये बॉटल मुझे बार बार लहरों से टकराकर किनारे पर दिख रही थी। आई थॉट कि इस बॉटल को उठाकर मैं फेंक दूं, लेकिन जब मैं इसको उठाने गई तो इस बॉटल पर मुझे कुछ मिला। कपड़ा, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब आप इसे देखना चाहेंगे? चार्ली। यस सर। इसमें से कहीं जिन तो नहीं बाहर आ जाएगा? हाँ बक। बको, तुमको पता है मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूँ और जेल में चक्की भिजवा सकता हूँ। बको। देखिए टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ बात करने के लिए, कुछ बताने के लिए तो बोल, नहीं तो मैं फोन रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। दिवाकर शेखर, एसीपी मुंबई पुलिस, इनके बारे में क्या जानते हो? उनका मर्डर हो गया था, लेकिन इस केस को तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है भाई। तो क्या हुआ केस का? उनकी मौत एक राज बन के रह गई, क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली। डेड बॉडी नहीं मिली तो छानबीन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इतने टाइम के बाद तेरा इंटरेस्ट इस केस में? नहीं कुछ नहीं, आज सुबह मैं बीच पर जॉगिंग करने गया था तो वहां पर एक मरी हुई व्हेल मछली देखी। वेल? मैंने सोचा कहीं किसी पुलिस वाले की तो नहीं। बाय। वेल? ये कभी नहीं सुधरेगा। हो सकता है किसी का प्रैंक हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमें ये सीरियसली लेना भी चाहिए। मैडम कभी कभी तो मैं लाइफ में सीरियस होता हूँ, तब भी मुझे टोक देते हो। हेलो सर, रिपोर्ट्स आ गई है। इस बॉटल में जो हमें कपड़ा मिला है उस पे दिवाकर शेखर के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। इनफैक्ट इस कपड़े पे जो खून है वो भी दिवाकर शेखर का ही है। पर इस रिपोर्ट में एक अजीब सी बात है। सर, इस बॉटल में मीथेन गैस मिली है। मैडम,
अब तो इस केस को सीरियसली ले सकता हूँ विद योर ड्यू परमिशन। अच्छा सुनो, हमारे पास ये बोतल है और ये लेटर है, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बट सर, हमें ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए। ऋषा, इससे दिवाकर जी की जान को खतरा हो सकता है। सर, दिवाकर जी के खून के इल्जाम में जो इंसान जेल में बंद है, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। विनोद कश्यप नाम है उसका, पर उसका कहना है कि वो बेगुनाह है, उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दिवाकर के कत्ल के इल्जाम में एक आदमी जेल में और दिवाकर जिंदा है। इस केस में मजा आएगा, टांग अड़ा दें। चलो फिर केस की स्टडी कर लेते हैं। यस मैम, इस केस की स्टडी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालनी पड़ेगी हमें। नाइस, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो तुम इनको। आप तो जानती है कि मुझमें एक अजीब सा चाम है। अरे हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया। मैं तो बाहर नाश्ते में वेट कर रहा था आपके, कि आगे समोसे वगैरह खा के साथ में चलते। हाँ, चला गया था, ससुराल चला गया था। अच्छा अच्छा, ओके। कैसे हैं आप? हाँ बस बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए आइए। अच्छा अच्छा, आप यहाँ से। अरे हम तय नहीं कर पा रहे। कहाँ से? एक मिनट। थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस सर, थैंक यू। सर, मैं अपनी बात वही 2 लाइनों से शुरू करने की इजाजत चाहूंगा जो इस केस से बहुत ज्यादा संबंधित है। कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, कि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, और मैंने देखे हैं कई रंग बदलने वाले। ऑनर, कटघरे में खड़ा ये शख्स एक ऐसे आदमी का कातिल है जो इसका बचपन से स्कूल फ्रेंड था, और यह कत्ल करके न सिर्फ कानून इसने अपने हाथ में लिया है, बल्कि इसने एक ऐसे शख्स का कत्ल किया है जिसने ताउम्र कानून की सेवा की। सारी जिंदगी उसने कानून के लिए समर्पित की, देश के लिए समर्पित की। एसीपी दिवाकर शेख। सर भाई साहब, अगर आप मेरे क्लाइंट को इतना डराएंगे तो वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। विनोद, तुम बिल्कुल घबराओ मत, इनकी बातों से, इनकी कविताओं से बिल्कुल मत घबराओ। जज साहब को पूरी बात बताओ, ठीक है? क्या हुआ था उस रात? जज साहब, उस रात जब मैं वहां पर पहुंचा, दिवाकर सुनिए ना, बहुत लेट हो गया है, चले अब। This is my dear wife. मेरा बहुत ख्याल रखती है। Come on, darling. अबे हट, चल। अभी तक तू नहीं हिला? हट बे, हट। एंथनी में कौन है? Sit, darling, sit. excuse me, sir. Sir. Excuse me. We'll leave in a bit. We'll leave in a bit. Okay. एक सेकेंड। Yes. विनोद कश्यप। दिवाकर। My friend, how are you, my friend? कैसा है मेरा दोस्त? ये मेरे स्कूल का दोस्त विनोद कश्यप है। Hello. जानते हो तुम, इसको लोग स्कूल में चंपू कहते थे। वैसे अभी भी ये चंपू ही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और ये अभी भी ड्रिंक्स सर्व कर रहा है। दिवाकर, एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर चल के बात करते हैं। ओके, कम।
तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? जानते हो मैं कौन हूं? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिवाकर। तुम्हारी जैसी औकात वाले लोग मुझे हाथ तो क्या देखने को तरसते हैं, हाथ लगाते हैं। दिवाकर चलते हैं, प्लीज चलो। इसी बात को लेकर दिवाकर और मेरे बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, क्योंकि उसके अगले दिन ही दिवाकर अपने कमरे से गायब हो गया था। इसी वजह से ये लोग मुझे अरेस्ट करके ले आए हैं मर्डर चार्जेस में। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको मुलजिम को क्रॉस एग्जामिन करना है। यस। आराम से, डराना मत। सर क्या होता है, घबराहट में आदमी हकलाने लगता है और फिर ऐसा साउंड करता है जैसे वो झूठ बोल रहा है, जबकि वो सच बोल रहा होता है। मेरा नंबर कर लूं? अरे सर, थैंक यू। योर ऑनर, विनोद ने उस रात की आधी कहानी सुनाई है। बाकी बात यह है कि लड़ाई के बाद भी विनोद दिवाकर के कमरे में गए थे। दरअसल हुआ यह था जज साहब कि विनोद दिवाकर की हरकतों से परेशान थे। स्कूल से लेकर जवानी तक चलते आ रहे मजाक से यह हैरान हो गया और इसकी इरिटेशन की हद इतनी बढ़ गई कि जब उस रात जब सबके बीच दिवाकर ने इनको छन्न से तान दिया तो आग में घी डालने जैसा काम हो और ये गुस्से में तमतमाए हुए दिवाकर के कमरे में गए। अबे तू फिर आ गया? भूल गया नीचे तेरे को थप्पड़ मारा था? भाग, तुम्हारी औकात है। जब जब अभी तक नहीं खड़ा? अबे गुस्से से क्या देख रहा है? मारेगा क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब जब तेरी हैं? फिर शायद विनोद ने दिवाकर की लाश को बालकनी से धक्का दे दिया और उसे ठिकाने लगा दिया। शायद इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि लाश को कॉरिडोर से ले जाने की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। दिवाकर को बड़ी सफाई से इन्होंने गायब कर दिया। विनोद की शर्ट से दिवाकर की खून की छींटों के निशान मिले और एक और खास चीज जो हमारे पास है, ये वीडियो सीडी। इसमें विनोद के दिवाकर के कमरे में जाते हुए और वहां से निकलते हुए ये साफ देखे जा सकते हैं। प्लीज वॉच इट। सर बहुत अच्छी कहानी थी। थोड़ा सा गरम मसाला और डालते, थोड़ी देर और पकाते तो और भी स्वादिष्ट कहानी बनती। योर ऑनर, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की कहानी सुन चुके हैं, अब हम विनोद की सच्चाई सुनते हैं। विनोद, अब तुम योर ऑनर को बताओ कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या था। जज साहब, उस रात में दिवाकर के कमरे में वापस गया था लड़ाई के बाद। मेरे पास उसका फोन आया, उसने मुझे बोला उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं वहां पर गया। अरे चल, लेट्स गो टू द बालकनी डार्लिंग। कम कम। छोड़ना यार, भूल जा जो हुआ। नशे में था यार, होश में नहीं था। आज कुछ ज्यादा पी लिया है। देख, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ ना, दिवाकर तेरे से माफी मांग रहा है। छोड़ना यार, माफी मत मांग। दारू पीने के बाद ना अच्छे अच्छे अपना होश गवा देते हैं।
अबे होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तेरे जैसे लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा। इसी बात पे एक और ड्रिंक हो जाए। अरे नहीं यार, मैं और अरे नहीं यार, लेट्स ड्रिंक टू दिस। काम से यार, देख के आज तो लगता है कि बोतल का भी नशा हो गया। क्या करता है यार तू भी ना। तू रुक, फर्स्ट एड किट है अंदर? यार रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे रुक, फर्क नहीं पड़ता, मैं लेकर आता हूँ, रुक 1 मिनट। दिवाकर वापस पकड़ के रख, 2 मिनट देखा। अच्छा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है तू? हाँ, देख रहा है, टूल भी तो लगा रहे हैं यार तू। आराम से हो गया, चल। हाँ Let's drink another drink, brother. चल यार, मैं निकलता हूँ यार। बाय बाय, सी यू। Bye. लेकिन जज साहब, उसके बाद में वहां से चला गया था, मैं वहां रुका नहीं था। विनोद ने दिवाकर के हाथ से वो कांच का टुकड़ा निकाला। इसकी वजह से वो खून के कुछ छींटे विनोद के शर्ट पे लग गए। विनोद अंदर कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया और उसी वक्त दिवाकर के हाथ से खून की कुछ बूंदें बालकनी में गिर गई होंगी। योर ऑनर, दिवाकर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उन्होंने कई लोगों का पत्ता काटा है और इसीलिए पिछले कई दिनों से अलग अलग पीसीओ नंबर्स से दिवाकर को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। 1 मिनट। योर ऑनर, ये दिवाकर के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। दिवाकर को पिछले कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे। ये धमकी भरे फोन उनको श्याम घाटो गैंग से आ रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरा काबिल दोस्त अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब जरा जानकारी लीजिए। श्याम घाटो अटेम्प्ट टू मर्डर में पिछले 7 साल से जेल के पौधों को पानी डाल रहा है। आपके कहने का मतलब है अगर हम एक मच्छर को बंद कर दे तो उसके बाद हमको मच्छर काटना बंद कर देते हैं? योर ऑनर, श्याम घाटो कोई एक आदमी नहीं है, ये पूरा गिरोह है। फोन करने वाला आदमी, धमकी देने वाला आदमी इनके गिरोह का कोई भी सदस्य हो सकता है। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि दिवाकर को इतनी सिक्योरिटी के बीच मारना बहुत मुश्किल होगा। योर ऑनर, दिवाकर हर साल अपनी बीवी के साथ उस रिसोर्ट में छुट्टी मनाने जाया करता था। दिवाकर का हर बार एक ही रिसोर्ट में जाना, एक ही कमरे में हर बार ठहरना और मिनिमम सिक्योरिटी का होना, इसका फायदा उठाकर श्याम घाटो गैंग के मेंबर्स ने उनको जान से मार दिया। ऑनर, हो सकता है कि घाटो गैंग के मेंबर बालकनी से अंदर आए हो, दिवाकर को मारा हो या बेहोश किया हो और वहां से फिर लेकर चले गए हो सकता है, पर अदालत नहीं चलती। आप तुक्के बहुत अच्छे लगाते हो लेकिन हमेशा फिट नहीं बैठते। वीके, इस केस के मुतल्लिक अगर आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो उसे आप अगली सुनवाई में पेश कीजिएगा। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। थैंक यू सर। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम वो लेटर डायरेक्टली जाके जज को क्यों नहीं दे देते, क्योंकि अगर जज साहब के पास वो लेटर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। क्यों? नहीं, अगर वो लेटर कोर्ट में आ गया तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इससे दिवाकर की जान को खतरा हो सकता है। तो अब 2 केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर विनोद बेगुनाह है तो उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए और हम उसे बेल दिलाएंगे। और दूसरा केस, अगर विनोद इस सब में शामिल है तब भी हमें उसे बेल दिलानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि हमारे पास दिवाकर का लेटर। जैसे ही विनोद जेल से बाहर निकलेगा हम उस पर हर वक्त नजर रखेंगे। दोनों ही केसेस में विनोद को बेल मिलना बहुत जरूरी है।